हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यूज़ चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम दो बड़े न्यूज़ टॉपिक्स को बहुत आसान शब्दों में समझेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इन दिल्ली, दे आर मीटिंग, ओके। एंड द सेकेंड न्यूज़ आर्टिकल इज डीआरडीओ, रिगार्डिंग डीआरडीओ। तो अभी रिसेंटली हमने कवर किया था ना कि डीआरडीओ का फाइटर पायलट इजेक्शन टेस्ट उन्होंने कंडक्ट किया था, जो इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। All right. Now, students, so this week, India welcomed the President of Russia, Vladimir Putin, on a state visit, and there was a ceremonial welcome at the Rashtrapati Bhavan with the red carpet, military band, and formal greetings. Here you can see in the picture itself, है ना? So देखो, आप देख रहे हो ना, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी हैं, और प्रेसिडेंट पुतिन, दे आर ऑल आर स्टैंडिंग टुगेदर। सो ऐसे हाई लेवल विजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंट्रीज को प्लान, अपने फ्यूचर प्लान करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। नाउ, व्हाई इज इंडिया रशिया फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट? स्टूडेंट्स, इंडिया एंड रशिया हैव बीन फ्रेंड्स फॉर डेकेड्स। बहुत सालों से दे बीन फ्रेंड्स। रशिया सप्लाइड इंडिया विद डिफेंस इक्विपमेंट फॉर मेनी मेनी ईयर्स, एंड इंडिया buys oil from Russia. Students from both countries visit each other, scientists and space agencies they work together, and both countries support each other in difficult times. PM Modi also said that our relationship has stood the test of time. इसका मतलब चाहे दुनिया में कितने भी बदलाव आए, कितने भी चेंजेस आए, इंडिया और रशिया का फ्रेंडशिप हमेशा से स्ट्रांग रहा है। तो पुतिन ने ये भी कहा कि वी वर्क क्लोजली, ओके। Now, what did the two leaders decide? So during this visit, 16 agreements were signed. So let's understand the most important ones. Okay, सिर्फ जो most important हम उसको थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज लेबर मोबिलिटी अग्रीमेंट। लेबर मोबिलिटी अग्रीमेंट, ये एक ऐसा पैक्ट है, एक ऐसा अग्रीमेंट है जिससे दोनों कंट्रीज के जो स्किल्ड वर्कर्स है इजीली काम कर सकेंगे। एग्जांपल देखो, अगर एक इंडियन इंजीनियर है, इफ देयर इज एन इंडियन इंजीनियर हु वांट्स टू गो टू रशिया, वो रशिया जाना चाहे, तो पेपर वर्क इजियर होगा। ओके, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट जस्ट गो देयर एंड स्टार्ट वर्किंग, यू रिक्वायर पेपर वर्क, है ना? तो पेपर वर्क विल बी easier after the agreement. Okay, paperwork will be easier. और अगर रशियन आईटी एक्सपर्ट्स इंडिया आए तो उनको भी बेटर सपोर्ट मिलेगा। तो इससे क्या होगा? दिस विल हेल्प बोथ कंट्रीज शेयर नॉलेज। ऑलराइट, एंड 30 day टूरिस्ट, 30 day free tourist visa. Now, what is this? Russian tourists can now visit India for 30 days without paying visa fees. So what? So this will actually increase tourism, है ना? इससे टूरिज्म बढ़ेगा, इट विल ब्रिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इट विल प्रमोट पीपल टू पीपल फ्रेंडशिप, एंड टूरिस्ट कैन विजिट गोवा, केरला, राजस्थान, दिल्ली, दे कैन एंजॉय इंडियाज कल्चर। तो वो अब 30 day फ्री उनको टूरिस्ट वीजा मिलेगा, ठीक है। और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कोऑपरेशन का रोड मैप भी इन्होंने डिसाइड किया है। सो बेसिकली दे प्लान गोल्स फॉर द नेक्स्ट 6 years, जैसे वी विल नाउ इंक्रीज ट्रेड विद ईच अदर, ओके, बिल्डिंग न्यू इंडस्ट्रीज, एनर्जी कोऑपरेशन में काम करेंगे, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करेंगे। तो ये एक तरह का लॉन्ग टर्म प्लान है टू ग्रो टुगेदर। ऑल राइट, दे विल बी बेटर ट्रांसपोर्ट लिंक्स। ऑल राइट, एंड अनदर वन इज रिगार्डिंग न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन। स्टूडेंट्स, इंडिया एंड रशिया ऑलरेडी work on nuclear power plants like कुदंकुलम, कुडनकुलम, ये कहाँ पे है? कुदनकुलम कहाँ पे है? तमिलनाडु में, कुदनकुलम इन तमिलनाडु। सो न्यूक्लियर एनर्जी, ये इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में रशिया एंड इंडिया दे आर ऑलरेडी वर्किंग टुगेदर, ओके। एंड न्यूक्लियर एनर्जी हेल्प्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विदाउट पोल्यूशन। सो दोनों कंट्रीज ने क्या डिसाइड किया? दैट दे विल मेक मोर मॉडर्न रिएक्टर्स, मॉडर्न रिएक्टर्स बनाएंगे, सेफ्टी टेक्नोलॉजी शेयर होगी, और क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स ग्रो होंगे, right? And then defense cooperation. Now students, this is one of the strongest area of Russia India relationship. ओके, रशिया इंडिया का रिलेशनशिप का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन है। रशिया क्या क्या सप्लाई करता है इंडिया को? रशिया सप्लाईज फाइटर जेट्स, सबमरीन्स, हेलीकॉप्टर, मिसाइल्स, स्पेयर पार्ट्स। इंडिया एंड रशिया दे विल jointly
प्रोड्यूस डिफेंस इक्विपमेंट। बात की गई है कि अब हम साथ में मिलकर प्रोड्यूस करेंगे। देखो जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, इंडिया और रशिया दोनों ने मिलकर बनाया है, तो वैसे ही हम फ्यूचर में भी और ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट बनाएंगे। वी विल अपग्रेड एग्जिस्टिंग वेपन्स, वी विल ट्रेन टुगेदर एंड डू मोर मिलिट्री प्रोजेक्ट्स, okay, joint military projects. And there is also a free trade agreement talk. So India may sign a free trade agreement with with Eurasian Economic Union. Eurasian Economic Union, जिसमें Russia is a major member. Okay, so this will make buying and selling cheaper between the regions. So India may sign the treaty with Russia regarding that. Okay, and PM Modi also said on Ukraine war. So during the meeting, the Ukraine war topic was also discussed, and PM Modi said that India is not neutral. India is on the side of peace. तो कि इंडिया शांति चाहता है. So he explained that India wants peace and India supports all efforts to stop war, and India believes that this is not the era of war. Putin listened, but he did not reveal much about ongoing negotiations. So this showed India's balanced diplomacy, है ना, कि कैसे इंडिया इज बैलेंसिंग फ्रेंडली रिलेशन विद रशिया बट ऑलवेज प्रमोटिंग पीस. ओके, तो ये इंडिया की एक डिप्लोमेटिक रिलेशन, डिप्लोमेटिक जो पॉलिसी है, ये उसका इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि इंडिया नेवर टेक्स द साइड ऑफ एनी कंट्री. इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, आप इसराइल और हमास के में भी देखो, तो इस इंडिया ने किसी एक पर्टिकुलर साइड का कभी भी नहीं स्टैंड लिया. इंडिया ऑलवेज से दैट वी stand with peace, we believe in peace, we want peace, right? Now why does this matter? See, these agreements affect India's future regarding jobs, tourists, better energy, and most importantly the message of peace. तो ये न्यूज़ आपको ग्लोबल थिंकिंग कैसे काम करती है, ग्लोबल डिप्लोमेसी कैसे काम करती है, सिखाता है. ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट आर्टिकल. स्टूडेंट्स, DRDO, significance of DRDO's recent fighter pilot ejection test. अब ये हमने ना कुछ दिन पहले इसको थोड़ा सा, एक छोटा सा आर्टिकल हमने कवर किया था, लेकिन आज हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे. तो व्हाट इज एन इजेक्शन सीट? इमेजिन अ पायलट फ्लाइंग अ फाइटर जेट एट सुपर हाई स्पीड. इफ द एयरक्राफ्ट फेल्स और कैचेस फायर, द पायलट मस्ट एस्केप विद इन सेकेंड्स, है ना. तो अगर जैसे उड़ रहा है और बीच में अगर कभी एयरक्राफ्ट में आग लगी, तो उसमें क्या करेगा पायलट? पायलट एकदम से इजेक्ट करेगा. ठीक है, वहां से उसको भागना होगा, एस्केप करना होगा, क्योंकि अब एयरक्राफ्ट जल रहा है, एयरक्राफ्ट में कुछ माल फंक्शन आ गया, तो उसमें बैठे थोड़ी ना रहेंगे, राइट? सो इजेक्शन सीट इज अ सीट दैट ब्लास्ट आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट. ओके, तो इजेक्शन सीट क्या होती है? एक ऐसी सीट होती है जो एयरक्राफ्ट से एकदम से बाहर निकल जाती है. इट सेपरेट सेफली, एकदम सेफली सेपरेट होती है. इट डिप्लॉयज अ पैराशूट, उसमें पैराशूट लगा होता है, एंड इट ब्रिंग्स द पायलट डाउन सेफली. तो इट हैज मिनी रॉकेट, सेंसर्स, पैराशूट, सेफ्टी हार्नेस, एवरीथिंग. सो दिस टेक्नोलॉजी सेव्स लाइव्स. ये लाइफ को बचाती है, पायलट की लाइफ को बचाती है. बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखो एक पायलट बनने में ही इतना ज्यादा उसमें टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, एनर्जी, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग आवर्स. और कोई भी अगर एक एक्सपीरियंस पायलट्स बनने में, उनकी ट्रेनिंग में काफी ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है. तो फिर अगर गॉड फॉरबिड कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है, राइट? So, technology, this technology, fighter pilot ejection test, it saves lives. So, what did DRDO test? So, DRDO tested a rocket sled ejection system at Chandigarh, TBRL Chandigarh. So, they placed the aircraft's front section, forebody, basically on a rail track, and फिर powerful rockets ने उसको बहुत तेज स्पीड तक पुश किया, around 800 किलोमीटर पर आवर. Then ejection seat was activated, and this test included sensors, high speed camera, human like dummies भी उसमें थे, मल्टीपल रॉकेट्स, पैराशूट डिप्लॉयमेंट टेस्ट. तो एक पूरा जैसे इमरजेंसी कंडीशन होता है ना, जैसे उसको कैसे सिमुलेट करना कि जब एयरक्राफ्ट उड़ रहा होता है तब उसमें से कैसे इजेक्शन सीट काम करेगी, तो बिल्कुल वैसा ही एनवायरनमेंट में ये टेस्टिंग हुआ. ठीक है. नाउ व्हाई इज दिस टेस्ट डिफिकल्ट? सी, इजेक्शन एट हाई स्पीड इज एक्सट्रीमली डेंजरस. रीजन बीइंग, पायलट्स फेस ह्यूज एयर प्रेशर. देखो, अब एयरक्राफ्ट उड़ाना ही अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क है. ठीक है, उसमें अगर इजेक्शन करना हो तो वो भी बहुत डेंजरस होता है. ऐसा नहीं समझना कि बहुत इजी होता है. नो, एक्सट्रीमली डेंजरस. तो पायलट्स दे फेस ह्यूज एयर प्रेशर, दे फेस फास्ट रोटेशन. आप खुद इमेजिन करो ना कि अगर एक चलती गाड़ी से आपको वहां से एस्केप करना हो तो कितना ज्यादा डिफिकल्ट है. और एयरक्राफ्ट तो कितनी हाई स्पीड से एयर में उड़ते हैं, राइट? सो पायलट्स दे फेस fast rotation, rapid acceleration, strong wind forces, and there's a chance of injury. So at zero altitude or low altitude, high altitude,
पायलट मस्ट सर्वाइव। ओके, तो इमरजेंसी इजेक्शन कब होते हैं? ड्यूरिंग टेक ऑफ, लैंडिंग, इंजन फेलियर, फायर, स्पिन, एंड सिस्टम्स मस्ट वर्क परफेक्टली इन मिली सेकेंड। सेकेंड्स की बात नहीं हो रही है, जो सिस्टम होता है, जो सारे जो फंक्शंस हैं, पार्ट्स हैं, उसको मिली सेकेंड्स की परफेक्शन तक काम करना होता है, right? Now, why is this achievement special for India? See, earlier India had to send such systems abroad for testing. इंडिया को पहले बाहर भेजना पड़ता था ये सब टेस्टिंग के लिए, which was of course expensive, time taking, and dependent on foreign labs. But now India has its own world class facility, so it saves money. It saves, now the testing cost one fourth of the foreign cost, and there's a faster development of fighter jets. So there will be more safety during emergencies. और जो इंडिया के ऐसे फ्यूचर एयरक्राफ्ट है, जैसे एलसीए तेजस हो गए, एएमसी हो गया, गगनयान, तो इसमें भी ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस पुट्स इंडिया, मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था कि दिस होल टेस्टिंग इट पुट्स इंडिया इन एन elite club of nations with advanced ejection test technology. All right, so it shows how Indian scientists turn ideas into life saving technology. आप फ्यूचर में डीआरडीओ, इसरो, एयरफोर्स, नासा कहीं भी काम कर सकते हो, तो क्या पता आप भी इसका ही पार्ट हो, राइट? ओके, सो स्टूडेंट्स, ये दोनों न्यूज आज जो हमने कवर किया, ये क्या बताता है कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग, रिस्पॉन्सिबल, पीसफुल और इनोवेटिव कंट्री बन रही है। थैंक यू फॉर लिसनिंग स्टूडेंट्स।